सो वेलकम अगेन। सो आप सबका स्वागत है अपने फ्री एजुकेशन हब जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हमारा अर्ली वैदिक थे, आर्यंस कैसे आए, कहाँ सेटल हुए, सब सिंधु क्या था, ये सारी चीजें। और इससे पहले हमने पूरा मिडिवल इंडिया की पूरी सीरीज ला चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और अगर हम बात करें अपने लेटर वैदिक की, तो लेटर वैदिक में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है? सोशल लाइफ, रिलीजन, पॉलिटी। अब यहां पे हमको क्या करना है ना, कंपेयर करके पढ़ना है अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में। उसके इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है और जो पोएट्री था, ये सारी चीजें पढ़नी है हमें अपने लेटर वैदिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जो इस चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, याद से लाइक और शेयर तो करना ही है। तो अब आते हैं अपने जो हमारे वीडियो का टॉपिक है उस पर, जो हमारे आए थे लेटर वैदिक। अब जो लेटर वैदिक एज था ना, उसको हमने PGW एज भी कहते हैं, दैट इज पेंटेड ग्रे वेयर एज। ठीक है, अब बात करें अगर सोशल लाइफ की, तो यहां पे भसड़े चालू हुई जो कि आज तक भसड़े चलती है। अब कैसे पढ़ना है हमको सोशल लाइफ में? तो यहां पे क्या हुए, यहां पे आए ब्राह्मणास। क्या है? ब्राह्मणास। इन्होंने क्या किया, पूरे इनको वर्ण सिस्टम जो था ना क्लासिफाई कर दिया और बता दिया। क्या बताया इन्होंने यहाँ पे वर्ण सिस्टम में क्या बताया कि जो वर्ण है ना, ये हेरिडेटरी है। क्या है? हेरिडेटरी है। मतलब इनमें 4 वर्ण में बांटा। एक था ब्राह्मणास, एक जो हमारे थे वो थे हमारे शूद्रास, एक हमारे थे वैश्यास और एक थे हमारे क्षत्रियास। अब बात करें ब्राह्मणास की, ठीक है, ये 4 अलग अलग क्लास बनाए थे। अब एक जो था हमारा जो 10th मंडला है जो ऋग्वेदा का 10th मंडला, ठीक है, उसके हिसाब से एक थ्योरी दी गई थी पुरुष श्रोत्रा थ्योरी। इसमें क्या है, इसके हिसाब से क्या बोला गया है कि जो हम सबसे पहले जो थे अर्ली, उसमें क्या हुआ, उनका जो माउथ थे ना, जो गॉड का वो जो माउथ था वो बने ब्राह्मणास। माउथ जो था वो बने थे ब्राह्मणास। ठीक है, जो उनका आम था ना, आम, वो बने थे क्षत्रियास। और जो वैश्यास थे वो क्या बने थे? वो बने थे थाई। और जो शूद्रास थे वो बने थे फीट। और इसी तरीके में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनको पोजीशन दी गई थी किस चीज में? एक सोसाइटी के अंदर, कि ब्राह्मण इसको सारी वेद पता है, ये बताएंगे, क्षत्रियास हमें प्रोटेक्ट करेंगे, वैश्यास अपना उस टाइम पे ट्रेड वगैरह करेंगे। ट्रेड तो उस टाइम पे उतना होता नहीं था, एग्रीकल्चर वगैरह का काम संभालेंगे। और शूद्रास जो ये है, इन तीनों को सर्व करेंगे। तो ये कास्ट सिस्टम आज तक हमारे देश में प्रेवलेंट है गांव में। और ये कहां स्टार्ट हुई? हमारी लेटर वैदिक में स्टार्ट हुई। अब जो लेटर वैदिक एज है, ये वही एज है जहां पे आपके ब्राह्मणास आए, आर्यनक्स आए, और उसके बाद जो अलग अलग उपवेद आए, और जो बाकी के वेद है जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारी के सारी इसके अंदर आए। ठीक है, और अगर हम बात करें इनके अलावा जो हमारी एपिक्स है बहुत सारी, रामायण, महाभारत, ये सब का सब इस एज में आए। ये तो हो गई इनकी सोशल लाइफ में जो कास्ट सिस्टम है उसके बारे में। इसके साथ ही इनके पास एक आश्रम का सिस्टम स्टार्ट हुआ था। जो आश्रम होता है, आश्रम, ये स्टार्ट हुआ था। अब बात करते हैं आश्रम की। तो ये जो आश्रम है, इनमें क्या क्या था? इन्होंने क्या बोला कि जो कोई सा भी जीवन है उसमें लगभग 4 अलग अलग स्टेज होते हैं, ब्रह्मचर्या, गृहस्थ, वैश्या और लास्ट में जो होता है संन्यास। ये आश्रम ने चीजें बताई। ठीक है, अब अगर बात करते हैं सोशल लाइफ में, तो इनमें बस टाइम पास के लिए जो गैम्बलिंग होता था और चैरिटी रेस होती थी, ये सब कर सकते थे। मतलब जुआ और जो गुड़बग्गी की रेस होती थी, उनकी जो होती थी वो टाइम पास के लिए यूज होता था। तो बात करते हैं अगर रिलीजन की, तो इनके टाइम में जैसे हमने अर्ली वैदिक में देखा कि वहां पे वरुण थे, इंदिरा थे, वो गॉड थे। इनके टाइम में न्यू गॉड है, वो कौन सा है? एक है विष्णु, एक है रुद्रा। कौन कौन सा है? विष्णु और रुद्रा। इनका प्रोमिनेंस बढ़ने लग गया, और जो पुराने गॉड थे जो कि इंदिरा और वरुणा, इनका प्रोमिनेंस थोड़ा कम होने लग गया। इन गॉड का हो गया, जो आज भी कहते हैं विष्णुदेव की हमें पूजा करने। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड ही है। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है पॉलिटी। अब बात आती है कि यहाँ पे पॉलिटी में इतना ज्यादा असर क्यों पड़ा? जो आज तक लड़ाइयां, राजा महाराजा, मिडिवल हिस्ट्री पूरी हुई, इसमें कैसे असर पड़ा? तो पॉलिटी का जो था, इसका अपने आप में बहुत बड़ा इंपैक्ट था। अब इसमें क्या करना है हमको? अपनी पॉलिटी में ना, जो अर्ली वैदिक था और जो लेट वैदिक था, इसकी पॉलिटी में इसको डिवाइड करके पढ़ना है। अर्ली वैदिक और लेट वैदिक, लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक में क्या होता था? अर्ली वैदिक में जो इनका गांव था, जाना, जिनको जाना भी कहते थे, इसमें क्या होता था? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास होती थी, ग्रुप ऑफ पीपल के पास पावर होती थी, ग्रुप ऑफ पीपल के पास पावर होती थी। ठीक है, लेकिन लेटर वैदिक में क्या हुआ?
ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है इनका इन्फ्लुएंस कम हुआ ग्रुप ऑफ पीपल का, और वहां पे एक बंदे को सम्राट घोषित कर दिया जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, वो सारे डिसीजन लेता था। यहाँ पे जो इनका ग्रुप ऑफ लीडर होता था या फिर जो इनका जो लीडर हेड होता था वो सारे डिसीजन इन ग्रुप ऑफ पीपल से कंसर्न करके लेता था। इनके टाइम में क्या हुआ, इनके टाइम में 4 असेंबलीज थी अर्ली वैदिक में। कौन कौन सी असेंबली थी? एक थी सभा, एक थी समिति, एक थी गाना और एक थी विंध्यास। अगर बात करें जो सभा होती थी इसमें सारे बंदे अलाउड थे, और जो समिति होती थी इसमें एल्डरली लोग अलाउड थे और वुमेन भी अलाउड थे। और जो गाना होता था, गाना जो था वो ग्रामा के साथ क्या था, ये इनके मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होता था। और जो विंध्यास थे यहाँ पे कामों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। और इनके टाइम में जो टैक्स होता था ना, जो आज के टाइम में मोदी लेता है टैक्स, इनके टाइम में क्या था, वॉलंटरी टैक्स था कि भाई जिसको मन है वो दे दो, जिस पे ज्यादा दे दो, जिसको मन है दे दो। और इनका जो टैक्स का नाम था वो था बाली। क्या नाम था? बाली। लेकिन लेटर वैदिक में क्या हुआ, यहाँ पे सम्राट आया तो इनका इन्फ्लुएंस कम हो गया। यहाँ पे असेंबलीज जो था उनका इन्फ्लुएंस कम हो गया। यहाँ पे वुमेन भी थी, यहाँ पे वुमेन को तो भाई बहुत ही बुरी तरीके से डिटोरेट हुआ उनकी कंडीशन, असेंबली से तो वो पूरी की पूरी वाइप आउट हो गई। तो ये था लेटर वैदिक। ठीक है, अगर हम बात करें इन्होंने राष्ट्र का सिस्टम बनाया, जो राष्ट्र सिस्टम होता था वो बनाया, पुरोहित जो थे इनके टाइम से आए थे। तो ये मेजर चेंज हुआ किस चीज में? पॉलिटी के अंदर। अब बात करें इकोनॉमी में, इकोनॉमी में क्या था, ये काव वगैरह को करते थे। इनके टाइम में इकोनॉमी में क्या चेंज आया, यहाँ पे एग्रीकल्चर होने लग गई। और जब यहाँ पे एग्रीकल्चर होने लग गई तो इनका मेजर जो था एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो गया रेदर देन डोमेस्टिकेशन। तो ये चेंज आया। एग्रीकल्चर में इनके क्या हुआ था, इनका जो क्रॉप्स उगती थी वो 2 टाइम उगती थी। ठीक है, और इनमें क्या हुआ था, ये लोग क्या उगाते थे, ये लोग राइस उगाते थे, ये लोग व्हीट उगाते थे और ये लोग बार्ले भी उगाते थे। ये 3 चीजें थी जो इन्होंने अच्छी तरीके से अपने टाइम में एग्रीकल्चर में उठाया। अगर बात करें हम पॉटरी की, तो पॉटरी में क्या होता है, पॉटरी में 3 चीजें आती थी, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्ट्रिप और पेंटेड ग्रे वेयर। अगर हम बात करें ब्लैक और रेड वेयर की तो ये सबसे ज्यादा कॉमन थी और पूरे यूपी में आपको इसके ट्रेस मिल जाएंगे। फिर आता है ब्लैक स्ट्रिप्ड वेयर और उसके बाद आता है पेंटेड ग्रे वेयर। ये जो है पेंटेड ग्रे वेयर ये एक इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जितने भी रिचुअल्स होते थे, जितनी भी रस्में होती थी उस टाइम की, वो पेंटेड ग्रे वेयर में होती थी। और अगर बात करें रस्मों के साथ, इनको कौन यूज करते थे? जो हायर ऑफिशियल थे उस टाइम के, जो हायर ऑफिशियल्स थे वो उस टाइम पे इनको यूज करते थे। अब हायर ऑफिशियल्स यूज करते थे तो इसलिए जो था पेंटेड ग्रेवर थोड़ा सा महंगा भी ये माना जाता, थोड़ा सा अपर क्लास में आता है और थोड़ा सा महंगा है। तो बेसिकली सोशल लाइफ, रिलीजन, पॉलिटी जो कि हमने पूरा कंपेयर करके पढ़ा, इकोनॉमिक, पॉटरी, इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा जो आता है टॉपिक वो आता है वैदिक लिटरेचर। अब वैदिक लिटरेचर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और उसको पूरा उसके अंदर महाभारत, रामायण, उपनिषद, ब्राह्मणास, ये सारी चीजें आएंगी, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, और जितनी भी चीजें हैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में तो सब कुछ मिल ही जाएगा। और उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।